नमस्कार। भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ की पहचान है, कृषक जो है वो पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं। और बात करें तो हम हाड़ौती की, तो यहाँ की धरती काफ़ी उपजाऊ है। मगर देखा गया कि यहाँ का किसान परंपरागत खेती करता है, मगर उसी दरमियान अभी आधुनिक जो तकनीक है उस पर भी फसल करने लगे और अन्य जो सीजन के फल है उनको भी करने लगे। और हम खड़े हैं अभी एक खेत पे, जो ये जो गांव है जालीपुरा के पास ही ये खेत है। यहाँ पर हम आए हुए हैं और यहाँ देख रहे हैं नींबू और अमरूद के बाग है जो काफ़ी दूर दूर तक फैले हुए हैं और काफ़ी अच्छी फसल होती हुई दिख रही है। नींबू से अटे हुए पेड़ है और ये जो किसान है जो इनको करते हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आज हमारे ये प्रोग्राम है जो हमने किसानों के बीच में जाके उनकी समस्या किस तरह से आती है, क्या फसल करते हैं, किस तरह से नवाचार करते हैं, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले तो हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये यहाँ पे जो आप फसल कर रहे हैं जी, कितने सालों से कर रहे हैं? ये करीब मेरे को 15 साल हो गए। 15 साल हो गए रेगुलर तो देखिए, वैसे तो परंपरागत खेती करते हैं लोग जी, ठीक है, मगर आप ये जो अमरूद है और ये जो नींबू है इसकी फसल कर रहे हैं, तो शुरू से यही करते आ रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, और कोई फसल नहीं की? हाँ, अमरूद, आम, नींबू। अब कितने बीघा में कर रहे हैं ये अमरूद का मेरे पास करीब 40 बीघा करीब है। 40 बीघा है। अच्छा, अमरूद सीजन के हिसाब से आते हैं या 12 महीने आते हैं? नहीं, सीजन के हिसाब से आते हैं ये। किस सीजन में सबसे ज़्यादा अमरूद आते हैं? ये सर्दी में आते हैं। नवंबर से स्टार्ट होता है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। और उस दौरान जब ये सीजन आता है, पौधे और पेड़ तो 12 महीने रहते हैं, तो उस दौरान आप क्या करते हैं? इसमें टाइम से इसकी खुदाई, इसकी कटिंग, इसमें अपने जैसे देसी खाद और कुछ कीटनाशक वगैरह, दवाई वगैरह मिला के इनको गर्मी में भी। अच्छा, मतलब एक सीजन की फसल लेने के लिए आपको पूरा साल लगे रहना पड़ता है ताकि पेड़ जो है आपके पौधे हैं ये अच्छे ग्रोथ करें। चलिए, मैं आपको आपके बगीचे में लिए चलता हूँ, वहाँ चलते चलते बात करते हैं। और भाई साहब, आप भी क्या किसान हैं? हाँ, किसान है। अच्छा, आप क्या करते हैं? काश्तकारी करते हैं। काश्तकारी किस तरह की? ये बगीचे की भी करते हैं, चावल की खेती भी करते हैं। तो कितने सालों से कर रहे हैं? करीबन हो गया मैं भी 15-20 साल, मतलब जब से मैं पूरा परिवार शुरू से किसान है। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ाई भी की है, ये क्या लगता है कि किसान बन के आप खुश हैं? क्योंकि देश की मुख्य अर्थव्यवस्था में आप लोगों का योगदान है। एक तो किसान बन के हम यूँ खुश है कि स्वयं फसल उगाते हैं, स्वयं खाते हैं, किसी के निर्भर ऊपर नहीं रहते। और जब चाह जब काम किया, जब चाह जब नहीं किया, तो हम तो वैसे खुश रहते हैं कि किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। हम अपनी मेहनत पे खाते हैं। शहर के नजदीक है। हाँ, ज्यादातर देखा गया शहर के विस्तार के साथ किसानों ने अपनी जमीनें बेचना शुरू किया। ये क्या उचित है? ये उचित तो नहीं है, लेकिन क्या है कि उनकी भी मजबूरी आ जाती है कि उनको बेचना ही पड़ता है। कि इसके साथ में आजकल प्लानिंग चल रही है, जगह तो है नहीं, मकान बना रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी के उसी हिसाब से विकास बढ़ता जा रहा है। विकास तो हो रहा है, किंतु वो किसान जिसने जमीन बेची उसने वो आगे जाके लेता है तो वो फायदे में रहता है। हाँ, जैसे 20 बीघा बेची तो उसने कम रेट में 40 बीघा ले लिया आगे जाके। लो आइए अपन चलते हैं और आइए हम दर्शकों को भी बता रहे हैं, हमारे एसटीएन के जो दर्शक है उनको आज सीधे खेत पे लेके आए। आप जो ताजे अमरूद खाते हैं वो किस तरह से यहाँ पर फसल होती है, किस तरह से यहाँ पर ये किसान मेहनत करते हैं। ये देखिए पानी बह रहा है। इनको इस फसल को अच्छा लेने के लिए सभी तरह की मेहनत करनी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, अमरूद जो हम देखते हैं सीजन में आता है, वो अमरूद को पूरा साल भर देख रेख करनी पड़ती है। जैसे किसान को तो हमेशा ही खेत पे लगा रहना पड़ता है। ये देखिए, अच्छा ये बताएं, ये जो पौधा है, इधर आए आप, ये जो पौधा है ये कितना पुराना होगा? ये 5 साल का पौधा हो गया। अच्छा,
4 साल से 5 साल के बीच में चल रहा है अभी ये। अच्छा, इनमें इनकी क्या एक उम्र होती है क्या? उम्र इनको तो अगर देख रेख करोगे टाइम से बराबर करोगे तो इनकी उम्र 15 से 20 साल। 15 से 20 साल हाँ, की रहती है। हाँ। और इसमें बीमारियां, हाँ जी, खास करके किसान को जो परेशानी आती है, जैविक खाद इस्तेमाल करते हैं या आप कौन सा रासायनिक करते हैं? हम रासायनिक ही करते हैं जी, जैसे डीएपी और दूसरा पोटास हो गया, बस 1-2 चीज़ मिलाते हैं और पावर टॉनिक डाल लेते हैं कुछ। अच्छा, ये जो खाद मिलने की जो समस्या आती है आप लोगों को भी आती है ना सर? फिर किस तरह से मैनेज करते हैं? करते हैं, या नहीं मिलता तो किसी दूसरे से, कोई सहकारी से, कोई मिलने वाले से, हाँ, कोई ज़्यादा दाम दे के दूर से ही मंगाना पड़ता है, व्यवस्था करनी पड़ती है। अच्छा, एक चीज़ और बताया कि इन पौधों में खास करके अमरूद की बात करें, क्योंकि आप अमरूद का ही फसल करते हैं, तो सबसे बड़ी परेशानी क्या आती है कीड़े लगने की? किस तरह से, कब लगती है, कैसे बचाव करते हैं? ये लगती है हम जुलाई के महीने में, जैसे फल आता है इसके ऊपर, तो वैसे बरसात में जैसे जहरीला पानी वानी गिर जाता है तो इसमें बीमारी लगने का वो रहता है, तो उस टाइम पे हम स्प्रे करते हैं दवाई का। और एक लास्ट में जैसे सर्दी स्टार्ट होएगी, बरसात ख़त्म होएगी, तो वहाँ आती है बीमारी, तो उसमें भी एक स्प्रे करने की ज़रूरत, 2 स्प्रे होते हैं। 2 स्प्रे की ज़रूरत रहती है। चलिए अपन चलते हुए बात करते हैं। एक चीज़ और बताएं कि आप जो फसल करते हैं ये मंडी में किस तरह से जाता है? व्यापारी आते हैं या आप लोग जाके खुद बेचते हैं मंडी में? हाँ, कोटा मंडी में भी अच्छे अमरूद बिकते हैं, कोटा मंडी में भी। हाँ, यहाँ भी सप्लाई हो जाता है, फिर बाहर से भी आ जाते हैं। हाँ, बड़े बड़े लेने वाले गाड़ियाँ भरती हैं यहाँ से। अच्छा, तो आपको मुनाफा किस में दिखता है, यहाँ से या मंडी से? वो तो यहाँ की रेट लगती है, यहीं की रेट। हाँ, वहाँ भले 100 रुपये बिको, बाकी यहीं की रेट लगती है, कोटा मंडी से ही भाव होता है हमारा। अच्छा अच्छा अच्छा, एक चीज़ और बताएं कि आप भी आए भाई साहब, आप भी किसान हैं, आपसे भी पूछूंगा कि आप लोगों का बच्चे परिवार होगा, तो आपके बच्चे आपका योगदान करते हैं? जैसे आपने बताया आप पीढ़ी दर पीढ़ी किसान है, आपने अपने पिताजी के साथ में लग के इस खेत को संभाला है, तो आपके बच्चे क्या सोचते हैं? बच्चे अच्छा सोचते हैं, मेहनत करते हैं, उनको आपके साथ कंधे से हाँ मेहनत करते हैं, कंधे से कंधा मिला के। और भविष्य के लिए वो क्या सोचते हैं? नौकरी करेंगे पढ़ लिख के या किसान बनेंगे? देखो, पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में, पढ़ाई तो होना ही ज़रूरी है, पर ये भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है, अगर इसको भी बढ़ाते रहो तो बिजनेस है। हाँ। अच्छा भाई साहब, आप बताएं, आप चूँकि और फसल भी करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये अमरूद और नींबू की फसल में ज़्यादा फायदा है या फिर दूसरे जो फसल करते परंपरागत, गेहूँ है, चावल है? देखो, बगीचे में तो कोई सा भी बगीचा लगा लो फायदा ही है। क्यों फायदा? वैसे है कि अगर बगीचा चलाने वाला होना चाहिए, अगर इनकी एक केयर नहीं करेंगे तो फल नहीं आएगा और पौधा भी नहीं चल पाएगा, तो खेत भी नष्ट होएगा और पौधा भी नष्ट होएगा और नुकसान ही नुकसान है। और जिम्मेदारी से अगर करते हैं पौधे की और देख रेख बढ़िया रखते हैं तो बढ़िया एक पौधा, बढ़िया 1-2 कुंटल, 1 कुंटल माल एक पौधे में से। सबसे ज़्यादा मुनाफा किस उसमें होता है, सबसे में या और कोई? देखो, देखा जाए तो अमरूद में ही सबसे ज़्यादा मुनाफा होता है, और ये बड़ी खेती है, इसमें माल भी सप्लाई बढ़िया होता है, बिक भी जाता है और टाइम से आता है फल और टाइम से ही निमट जाता है। तो ये क्या है कि उसको करने में भी परेशानी नहीं आती है। आड़ोती में कौन कौन सी किस्में कर रहे हो आप लोग? आड़ोती में ये बगीचे में तो इधर तो अमरूद ही चलते हैं ज़्यादा। कौन कौन सी किस्म के हैं? वो एक तो जैसे लखनऊ L49 है, बर्फ़ खान है, बर्फ़ गोला आता है, 3-4 किस्म आने लगी। सबसे ज़्यादा बिकने वाला फायदा देने वाला कौन सा? ये L49 और बर्फ़ खान दोनों ही बढ़िया चलता है इधर। ताइवानी? हाँ, ताइवान नहीं चलता है। अच्छा, एक चीज़ और बताएं, जैसे कि अभी हम यहाँ पर घूम रहे हैं, 5
या 10 मिनट हुए होंगे, हम पसीने से तरबतर हो गए। जी। तो आप लोग किस तरह से मैनेज करते हैं? कई करते बार हैं। मलाल नहीं होता है कहाँ पड़ गए, कहीं धंधा करते हैं या दूसरा? नहीं, ये तो पसीना वसीना आए चाहे कुछ भी हो, पानी गिरे, किसानों का ये तो पसीना पानी गिरे, देखो, जहाँ तक किसान के पसीना नहीं आएगा वहाँ तक उसके मजा नहीं आएगा। टाइम टेबल का काम क्यों, होता जब है। उसके पसीना आता है तो उसको महसूस होता है कि यार बड़ी मेहनत कर रहे हैं और ये फल बड़ा मीठा लगेगा अपन को और बड़े अच्छा फल आएंगे। अच्छा। वो पसीने की मेहनत दिखती है। अच्छा, ये बताए कि इसमें नुकसान और नफे की बात करें। नुकसान नफे की बात तो, नुकसान तो देखो मौसम के ऊपर चलता है ये सब। अगर मौसम ने बढ़िया साथ दिया, किस तरह का मौसम? मौसम तो जैसे सर्दी में इसका सीजन होता है, हाँ। तो सर्दी में बरसात वरसात नहीं आए, माउंटेन नहीं गिरे, भाव कम हो जाता है, माल ज़्यादा क्वांटिटी में निकलता है, तो वहाँ नुकसान लगने की संभावना ज़्यादा होती ज्यादा माल होने पर रेट है। हाँ, कम रेट होता कम हो जाती है। है। या किसी संबंधित उससे एग्रीकल्चर से संबंधित विभाग वगैरह से सपोर्ट लेते हैं क्या आप? जी नहीं, किसी से भी नहीं लेता हूँ, मेरा तो स्वयं का ही अनुभव है। अच्छा, परंपरागत ही, ये भी आप परंपरागत ही कर रहे हैं हाँ जी। क्या? स्टूडेंट आपसे सीखने आते आते हैं? हैं हाँ क्या? हाँ, आते हैं तो बताते भी हैं हमारे जो छोटे ठेकेदार है, जैसे 10-5 बीघा वाला ठेकेदार है, तो वो मेरे से कोई पूछने आता है, जानकारी लेने आता है, तो बराबर जानकारी देता हूँ। बराबर जानकारी देते हैं। अच्छा, ये देखा गया अभी एक नया शुरू हुआ, किसानों के बच्चे जी। वो एग्रीकल्चर की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं, मतलब वो एजुकेशन में भी एग्रीकल्चर ले रहे हैं। तो आपको क्या लगता है आने वाले टाइम पे अगर अच्छा एग्रीकल्चर का विषय लेके पढ़ के आता है तो फसलों को ज्यादा फायदा होगा, फसलों को भी होगा और फल को भी होगा। फल को भी एग्रीकल्चर में जैसे बीमारियां कम आएगी, प्रोडक्शन ज़्यादा निकलेगा, तो एग्रीकल्चर को तो बढ़ावा देना ही पड़ेगा। एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात बता दें, आप लोग चूंकि आप अन्नदाता है जी, और भारत हमारा किसानों का ही देश है, तो आप कितना संतुष्ट है आज के जमाने में खेती करके? जी संतुष्ट हैं। इसको तो जितना आगे बढ़ाओगे उतनी कमाई होगी। मतलब आय के हिसाब से करें, चूंकि मेहनत करते हो तो जितनी मेहनत होती है उतना कमाई होती है क्या? हाँ देखो, ये साल के ऊपर है, साल अगर अच्छा बैठता है, भाव अच्छा जाता है तो कमाई अच्छी हो भगवान जाती से है। यही प्रार्थना बस करते हैं उससे मालिक के ऊपर चलता है सारा मौसम अच्छा रहे। काम। आप बताएं, क्या हाँ आप जी। कितना संतुष्ट है? हम बढ़िया संतुष्ट हैं। हम धान लगाते हैं चावल में, तो चावल में संतुष्ट हैं हम। अगर टाइम से बारिश आ गई और समय से पौधा लग गया तो बढ़िया क्वांटिटी में माल निकल जाता है। खेत में आप एक ही फसल लेते हैं या 2 फसल लेते हैं? 2 फसल लेते हैं, इस एक तो गेहूं की लेते हैं और एक धान की लेते हैं। अमरूद में नहीं, अमरूद में तो एक ही फसल आएगी। अमरूद में एक ही फसल आती है बस। तो आज हमारे एसटीएन के इस खास कार्यक्रम में मौजूद थे मदन लाल जी। देखिए, पाँव हम लोग यहाँ घूम रहे हैं, हमारे पाँव मिट्टी में घुस रहे हैं, तो ये आप अंदाज लगाइए कि किसान किस तरह से मेहनत करके फसल उगाता है और हम लोगों तक पहुँचाता है। कहने को बहुत आसान का है कि किसान पौधा फसल करता है, किंतु किसान के साथ जो समस्याएं आती है वो किस तरह की आती है, हमने इसको देखने की कोशिश की। अब देखिए, ये किस तरह से पौधों की देखभाल कर रहे हैं। हमसे बात करते हैं, इनके पास समय इतना कम रहता है कि पौधों का देखभाल करने के लिए पत्तियां देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए पूरे साल किसान की ज़िंदगी में खेती के अलावा कुछ और नहीं होता है। सुबह से ही ये उठने के साथ ही कलेवा करके खेत पे जाते हैं और पूरे दिन, मौसम कोई सा भी हो, सर्दी गर्मी बारिश आंधी भी आए, तो इनके कदमों को नहीं रोक पाता है, क्योंकि ये फसल को अपने बच्चों की तरफ प्यार करते हैं। एक एक पौधों की देखभाल करते हैं। पौधा बिगड़ता है तो उनको दुख होता है, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। और ये हमारा भारत जो कृषि प्रधान देश है, इन लोगों की वजह से ही हम उन्नति की राह पर चल रहे हैं। किंतु जो किसानों के साथ समस्या आती है उनका हल कम हो पाता है, जिसकी वजह से इनको जो जिस राह पर, प्रगति के राह पर जिस तेज़ी से बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ पा रहे। किंतु धीरे धीरे बदलाव आया है, किसान भी समझने लगा है, उन्नत खेती भी करने लग गए हैं और सभी तरह की जो तकनीक है उसको भी अपना रहे हैं। ये था हमारा विशेष कार्यक्रम कृषि संवाद, जिसमें आज हम जालीपुरा में एक किसान से मिले हैं
और ये जो अमरूद और नींबू की फसल करते हैं उस पर बात की, क्या समस्या आती है, किस तरह से इस डगर को, इस कठिन डगर को ये पार करते हैं। इनके चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती है, किसी तरह का मलाल नहीं रहता है। मेहनत इनके लिए सर्वोत्तम इनका गुण है। सुबह उठते किसान अकेला नहीं होता, ये बात आपको बता दूं, किसान का पूरा परिवार, चाहे बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो, वो इनके कंधों से कंधा मिलाकर साथ देते हैं और हम तक जो फसलें या सब्जियां या खाने पीने की जो सामग्री मिलती है वो इनकी अथक मेहनत के बाद मिलता है। अगले किसी कार्यक्रम में फिर से मुलाकात होगी, किसी और किसान के बीच में जाके, किसानों के बीच में जाके उनकी समस्या सुनेंगे, किस तरह से परेशानी आती है वो सुनेंगे। तब तक देखते रहे STN और इजाज़त दीजिए संजय दत्ता को। नमस्कार।